हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा था इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा तंत्र, लास्ट वीडियो में मैं आपको लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा एंड विशिष्ट प्रतिरक्षा कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सो आज जो हमारा चैप्टर चल रहा था, ये चैप्टर मैंने स्पेस की वजह से यहाँ लिखा है, चल रहा है हमारा इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा तंत्र। इस चैप्टर की आज हम पढ़ेंगे कोशिका भक्षण का संक्षेप में वर्णन करो तथा इसके उपयोग बताइए। आपका एक क्वेश्चन आता है कोशिका भक्षण, जिसे फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। टॉपिक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका फेगोसाइटोसिस, जिसे कोशिका भक्षण कहते हैं, और दूसरा है इंटरफेरॉन किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में क्या होता है, आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि क्लास 11th बायोलॉजी, क्लास 12th बायोलॉजी, ग्रामर एंड केमिस्ट्री, तो प्लेलिस्ट में होता है कि आपको जो भी चैप्टर की वीडियोस चाहिए आप उस पर क्लिक कर लेते हैं तो आपको ईजिली वीडियो मिल जाती है। नहीं तो आप सभी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कोशिका भक्षण का संक्षेप में वर्णन करो तथा इसके उपयोग बताइए। ये आता है आपका इम्यूनोलॉजी चैप्टर में क्वेश्चन की फेगोसाइटोसिस को बताओ कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है, या फिर कोशिका भक्षण जिसे हिंदी में बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। WBCs वाइट ब्लड सेल्स 3 होती हैं, WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है WBCs में स्यूडोपोडिया द्वारा भ्रमण की कम या अधिक क्षमता होती है। मतलब जो WBCs होती हैं उनमें स्यूडोपोडिया की क्या होती है, भ्रमण करना मतलब घूमना। ठीक है, भ्रमण करना की कम या अधिक क्षमता होती है। ये ब्लड फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में भी भ्रमण करती हैं। कौन? WBC स्यूडोपोडिया। ठीक है, WBC में जो स्यूडोपोडिया होती हैं उनमें क्या होता है, भ्रमण करने की कम और अधिक क्षमता होती हैं। और अगर ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर ब्लड हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तब भी स्यूडोपोडिया क्या है, भ्रमण कर सकती है। मतलब ये तब भी घूम सकती हैं। ठीक है, भ्रमण कर सकती हैं। ये महीन सेल्स की लेयर के छिद्रों से निकलकर, महीन का मतलब बहुत ही ज़्यादा थिन, बहुत ही पतली लेयर से निकलकर, कि लेयर के छिद्रों से निकलकर टिश्यू फ्लूइड में भी जाते रहते हैं। कौन जाते रहते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या है, भ्रमण की इसमें अधिक क्षमता होती है, कम भी होती है। और ये क्या करते हैं, जैसे ब्लड है, ब्लड का अपोजिट फ्लो हो रहा है तो भी क्या है, ये भ्रमण कर सकते हैं। और ये क्या है, जो टिश्यू फ्लूइड में कैसे जा रही हैं, ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है हमारा, उत्तक द्रव्य होता है, वो कैसे जा रही हैं उसमें, तो जो सेल होती है, सेल की बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर होती है, उसमें अनेक होल्स होते हैं, जैसे लिखा है छिद्रों से निकलकर कहाँ आ रही हैं, टिश्यू फ्लूइड में भी जाती रहती हैं। टिश्यू में जाकर मोस्टली WBC विष पदार्थों, ब्रेक सेल्स के मलबे या सिगमेंट तथा निर्जीव कणों को स्यूडोपोडिया द्वारा अंतर्ग्रहण करते रहते हैं। मतलब जैसे हमारी बॉडी में स्यूडोपोडिया एंटर कर रही है तो जितने भी हमारे टिश्यू में जाकर क्या कर रही है, हमारे टिश्यू में एंट्री कर ली। कैसे करी? महीन दीवार थी, महीन लेयर थी, उसमें अनेक पोल्स थे। ठीक है, उसके अंदर एंट्री करी, फिर क्या करा, ठीक है, तो हमारे बॉडी में एंट्री करके कर क्या रहा है कि जो WBCs विष पदार्थों मतलब जो भी हमारी बॉडी में एसिड बन रहा है, केमिकल्स बन रहे हैं, वो सब विष पदार्थों, ब्रेक सेल, जो भी टूटी फूटी सेल हैं या फिर जितने भी उन टूटे फूटे सेल के सिगमेंट्स हैं, तथा जितने भी निर्जीव नॉन लिविंग कणों को क्या करती है, अंतर्ग्रहण मतलब खा लेती है। ठीक है, अंतर्ग्रहण करते रहते हैं। इसी प्रोसेस को कोशिका भक्षण फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपकी डेफिनेशन। मैं आपको, अगर आपको बाई चांस ये थ्योरी भारी लग रही है तो मैं आपको यहाँ पे मैंने ये लिखा है ना, ये 4 पॉइंट्स है, इनसे भी आपको पूरा याद हो जाएगा कि फेगोसाइटोसिस होता क्या है। ठीक है, तो पहले ये बता देती हूँ। देखो, फेगोसाइटोसिस होता क्या है। फेगोसाइट कोशिका भक्षण, हिंदी में बोल रहे हैं कोशिका भक्षण, इंग्लिश में बोल रहे हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइट्स PHAGOCYTES, फेगोसाइट है एक लिविंग सेल मतलब एक जीवित कोशिका होती है।
ठीक है। लिविंग सेल होती है जो अदर सेल्स होती है ना उनको खाती है, ठीक है। तो जो फेगोसाइट है वो एक लिविंग सेल है जो अदर सेल्स है ना बॉडी की, जैसे अभी पढ़ा हमने जितने भी विषैले पदार्थ हैं या फिर टूटी हुई सेल्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मतलब ब्रेक सेल्स हैं या फिर उनके सेगमेंट हैं, तो उनको ये खा जाती है। तो फेगोसाइट्स का अन्य सेल्स को खाना, अंतर ग्रहण करना, ये पूरी प्रोसेस कहला रही है फेगोसाइटोसिस। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप अमीबा, दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो आप WBCs। मैं इसको ब्रैकेट में कर देती हूँ, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस, अगर आपसे कोई पूछे कि फेगोसाइटोसिस याद रखो, फेगोसाइट्स क्या हैं, जो अदर सेल्स हैं उनको खा रही है, ठीक है। वो उनको खा रही है, उनका भक्षण कर रही है, इसी कारण इसका नाम पड़ा है कोशिका भक्षण। कोशिका भक्षण, सेल का भक्षण, ठीक है। तो फेगोसाइट क्या है, एक लिविंग सेल है जो अदर सेल्स हैं उनको खा रही है, उनका भक्षण कर रही है। ये पूरी प्रोसेस ही फेगोसाइटोसिस कहला रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, इसके यूजेस भी पूछे थे, है ना। तो यूजेस यहाँ पर लिखे हैं, इसका एक ही यूज होता है, आपको एक ही लिख के आना है। मतलब ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, यूजेस बहुत कम पूछे जाते हैं। मोस्टली ये पूछा जाता है कि कोशिका भक्षण का संक्षेप में वर्णन करो, ठीक है। फिर भी मैंने एक यूज लिखवा दिया है, बाई चांस कोई आपसे यूज पूछे तो आप बता सकें। ओके, कोशिका भक्षण मतलब फेगोसाइटोसिस करने वाले भक्षाणु शरीर की सुरक्षा तथा सफाई का काम करते हैं। भक्षाणु किसे कह रहे हैं, फेगोसाइट्स को। जो भक्षण कर रही हैं सेल का वो क्या होगी, भक्षाणु। अगर मतलब ये फेगोसाइट्स है, ये इसका भक्षण कर रही है, तो ये क्या हो गया, भक्षाणु। ओके, तो भक्षाणु शरीर की सुरक्षा और सफाई कैसे हो रही है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, जितने भी विषैले पदार्थ हैं, ब्रेक सेल है, उन सबको तो खा गई ऑलरेडी। कौन खा गई, फेगोसाइट्स। तो क्या हुआ, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इस तरह हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन भी हो रही है और सफाई का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरफेरॉन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही। इंटरफेरॉन, INTERFEORN किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आपका 12th क्लास में क्वेश्चन आता है, 11th में भी आ जाता है ये, कि इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं। तो इंटरफेरॉन्स वायरस संक्रमित सेल द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन है। इंटरफेरॉन, आपको ये अगर आपका ऑप्शन में आता है कि इंटरफेरॉन क्या है, एक जगह लिख दिया आपका विटामिन, एक जगह लिख दिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। तो आपने अभी पढ़ा क्या है, ये एक प्रोटीन है, तो आप प्रोटीन पे टिक करेंगे। हर एक क्वेश्चन से बहुत सारे टिक मार्क पड़ते हैं, तो जो भी आप पढ़ो उसको, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उनको अंडरलाइन करके पढ़ो, ठीक है। तो वायरस संक्रमित सेल द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं जो अदर स्वस्थ सेल की वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी खोज टी सेक्स एंड लिंडेमैन LINDEMANN ने 1957 में की थी। ये 3 टाइप के होते हैं। अब देखो इंटरफेरॉन्स क्या हुआ हमारा, इंटरफेरॉन्स ये होता है कि जैसे कोई भी वायरस संक्रमित सेल द्वारा हमारे बॉडी में किसी भी वायरस ने अटैक किया, ठीक है। तो जो वायरस संक्रमित सेल है, संक्रमित सेल जो होती है ना, उससे जो प्रोटीन उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उत्पादित विरो प्रोटीन जो अदर स्वस्थ सेल को वायरस से सुरक्षा प्रदान करती हैं। मतलब इंटरफेरॉन क्या हो गया, आपकी एक तरह से प्रोटेक्शन प्रदान कर रही है, किससे, वायरस से। मतलब इंटरफेरॉन जो है वायरस संक्रमित सेल द्वारा उत्पादित है, क्या है, ये प्रोटीन है। पर इनका काम क्या है, ये क्या कर रही हैं कि हमारी बॉडी में जितनी भी स्वस्थ सेल हैं, जो संक्रमित सेल हैं वो तो हैं, लेकिन जिससे और स्वस्थ सेल को संक्रमण ना हो, तो इंटरफेरॉन क्या कर रही हैं, उससे प्रोटेक्शन प्रदान कर रही हैं। तो इसलिए लिखा है कि इंटरफेरॉन्स वायरस संक्रमित सेल द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन्स होते हैं जो अदर स्वस्थ सेल की वायरस से सुरक्षा प्रदान करती हैं। मतलब इंटरफेरॉन हमें प्रोटेक्शन प्रदान कर रही हैं कि जो हमारी स्वस्थ सेल हैं उन्हें वायरस संक्रमित ना कर दे, ठीक है। ये फॉलोइंग 3 टाइप्स की होती है। इंटरफेरॉन अल्फा, इसे शॉर्ट फॉर्म में INF अल्फा लिखते हैं। इंटरफेरॉन बीटा, INF बीटा। इंटरफेरॉन गामा, INF गामा, ठीक है। तो इंटरफेरॉन अल्फा में पढ़ते हैं, ये WBCs वाइट ब्लड सेल्स द्वारा उत्पादित होती हैं। अगर कोई आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या वाइवा में पूछ ले
कि इंटरफेरॉन अल्फा कैसे उत्पादित हो रही है, उनकी सिंथेसिस या फिर उनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, तो WBC से, वाइट ब्लड सेल्स से, ठीक है। इंटरफेरॉन बीटा, INF बीटा, इनकी फॉर्मेशन तंतु कोरकों फिब्रोब्लास्ट द्वारा होती है, फिब्रोब्लास्ट द्वारा होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं तंतु कोरकों। थर्ड है इंटरफेरॉन गामा, इनका उत्पादन टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, उसमें मैंने आपको टी लिम्फोसाइट्स ही पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है ये वाला क्वेश्चन तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। टी लिम्फोसाइट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर के ना आपके शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कोशिका भक्षण एंड इंटरफेरॉन। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि ओनली डेफिनेशन, आप याद करके लिख तो आओगे, लेकिन कोई बाई चांस डेफिनेशन पूछ ले कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है, तो आप बताओगे कि जो फेगोसाइट्स होती हैं वो लिविंग सेल होती हैं जो अन्य सेल्स का क्या करती हैं, अन्य सेल्स। अब कोई पूछ ले कौन सी अन्य सेल्स, तो आपको पता होना चाहिए जितने भी विष पदार्थ होते हैं, जितनी भी ब्रेक सेल्स होती हैं या संक्रमित सेल होती हैं, उन सब का भक्षण करती है, एक तरह से खा लेती है। कौन? फेगोसाइट्स। और इस पूरी प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइट्स कोशिका का अन्य कोशिका को खाना कहला रहा है फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट था इंटरफेरॉन क्या है। इंटरफेरॉन क्या है? वे प्रोटीन होते हैं जो वायरस से प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं हमारी स्वस्थ सेल की, कि जो हमारे स्वस्थ सेल हैं उनको वायरस संक्रमित ना कर दे, तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। इंटरफेरॉन 3 टाइप की थी, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा WBC से, बीटा तंतु कोरकों से, एंड गामा टी लिम्फोसाइट्स की से फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।